दोस्तों पिछले 2 दिन से देखा जा सकता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की लंका लग चुकी है कि कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल एंड कंपनी ने 2 योजनाओं की घोषणा की, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना। तो इस योजना को लेकर पर्दाफाश हुआ, इस योजना को लेकर कुछ खुलासा हुआ और खुलासा भी किसने किया? दिल्ली सरकार के ही विभाग ने, कि ये जो योजनाएं हैं महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना, ये तो फर्जी है, ये तो भ्रामक है, ऐसी कोई योजना है ही नहीं और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। बाकायदा अखबारों में ये नोटिस छप गई तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता हक्के बक्के रह गए। केजरीवाल का बीपी बढ़ गया। केजरीवाल जी बोले ये तो बुरे फंस गए। ऊपर से बीजेपी ने हमला करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला करती है या केजरीवाल पर हमला करती है तो ये तो समझ में आता है, पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर या ये जो खुलासा हुआ संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल पर हल्ला बोल किया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को लपेटे में ले लिया है और ये खींचतान तो ऐसी हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने राष्ट्र विरोधी तक कह दिया है। बस पूरा वीडियो देखे, डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए एक गठबंधन बना, विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस। अब ये गठबंधन जो मोदी को तो नहीं हरा पाया, बीजेपी को सत्ता से दूर तो नहीं कर पाया, पर रोज इनको लेकर खबरें आती रहती है कि ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। और ये टांग खिंचाई की खबरें जो आती रहती है ये तो होना ही था, क्योंकि जब ये विपक्षी गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना, उसी वक्त हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता था कि ये जो गठबंधन है उसमें सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको पीएम बनना है। बात तो सही है। तो ये गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, ये गठबंधन सिर्फ नाम का रहेगा और हो भी यही रहा है। कभी यहाँ से खबर आती है, कभी वहाँ से खबर आती है कि विपक्षी गठबंधन में ये नाराज हो गया, इनके बीच झगड़ा हो गया। और आजकल सबसे ज्यादा खबर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर आ रही है, क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी है तो आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से तैयारी में लगी है, कांग्रेस भी तैयारी करने में लगी है। तो तैयारी के चलते जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला कि एक खुलासा दिल्ली सरकार के ही विभाग ने किया कि केजरीवाल की जो 2 योजना है, महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना, ये तो फेक है, फर्जी है, तो कांग्रेस पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। और कांग्रेस के एक जाने माने नेता है अजय माकन, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। ये इनका गठबंधन है, देखिए। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। गजब बेइज्जती है। अजय माकन ने तो ये भी कहा कि 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया वो सबसे बड़ी गलती थी और इसी कारण दिल्ली में कांग्रेस का पतन हुआ। अब अजय माकन के इस बयान पर मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। अब कांग्रेसी नेताओं को 11 साल के बाद ये पता चला कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्थन देना, उनको सपोर्ट करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनको 11 साल के बाद पता चला। इनको अब 11 साल के बाद ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ केजरीवाल होते हैं, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी होती है, तो सामने वाले की तो पनौती लग गई, उसका बेड़ा तो गर्क हो ही गया। और लेटेस्ट उदाहरण कांग्रेस शायद भूल गई कि लोकसभा चुनाव भी ये गठबंधन में लड़े थे दिल्ली में, तो सातों की सातें सीटें साफ हो गई। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जब कांग्रेस ने ये हमला किया आम आदमी पार्टी पर या केजरीवाल पर, तो आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आप सुनिए गौर से, आम आदमी पार्टी क्या कहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं और कांग्रेस को लेकर ये लोग कहते हैं कि गठबंधन से कांग्रेस को हटाने के लिए हम जो अन्य पार्टी है, अन्य नेता हैं, उनसे बात करेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं का सोचना है, केजरीवाल की ये मंशा है कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन से निकाल दिया जाए, इंडिया अलायंस से निकाल दिया जाए। अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें।
अब देखिए, दिल से मैं कांग्रेस विरोधी हूं, पर आम आदमी पार्टी के नेता या केजरीवाल ये सोचते हैं या ये बोलते हैं कि विपक्षी गठबंधन से हम कांग्रेस को निकाल देंगे, हम बड़े नेताओं से बात करेंगे, दूसरे नेताओं से बात करेंगे कि भाई कांग्रेस को निकाल दो। ये हमको राष्ट्र विरोधी कहती है, हम पर आरोप लगाती है। तो भले ही हम कांग्रेस विरोधी हो, पर केजरीवाल जी को मैं कहना चाहूँगा, आप नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा तो औकात में रहकर बोला करो, थोड़ा तो औकात में रहकर सोचा करो। कांग्रेस को निकालने की बात तो छोड़ो, विपक्षी गठबंधन में आप ऑलरेडी हो ही नहीं। मुझे तो पिछले 2 साल से 1.5-2 साल से ये विपक्षी गठबंधन बना है। हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि मैंने तो कहीं भी नहीं देखा कि केजरीवाल को कोई ज़्यादा अहमियत मिल रही हो, वैल्यू उसकी हो केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी के नेताओं की। और कांग्रेस के नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर हमला किया, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी अल्टीमेटम देती है कि 24 घंटे में अजय माकन पर कार्यवाही हो, 24 घंटे में अजय माकन पर कार्यवाही हो। कांग्रेस को ये लोग अल्टीमेटम देते हैं। फिर एक बार इन्होंने जोक मारा। फिर आम आदमी पार्टी के जमानत पर बाहर टिकट ब्लैक करने वाले इनको कहा जाता है संजय सिंह की बात सामने आती है कि संजय सिंह ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता अजय माकन भाजपा के इशारे पर बोल रहे हैं या भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भाजपा से मदद ले रही है, बीजेपी से मदद ले रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। संजय सिंह के साथ साथ अतिशी मार लेना भी कुछ इस तरह की बातें करती है, बीजेपी का नाम बीच में घसीटने की कोशिश करती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। अब इनके बारे में क्या कहें, पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर एफआईआर दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। अब ये जो खींचतान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई या आने वाले वक्त में भी होगी, देखी जाएगी। तो इससे दिल्ली की जनता हो, देश की जनता हो, ये स्पष्ट तौर पर ये समझ ले कि जिनका खुद का कोई विजन नहीं है और जिस तरह से इनकी खींचतान देखी जा सकती है, कई बार इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, सत्ता से लालच है। मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, इनको दिल्ली की जनता से या देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी घटिया राजनीति से इनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है।